बरहिया गांव का नाम सुनते ही आसपास के लोग चुप हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि वहां भूत दिखते थे या रोज किसी की मौत होती थी, लेकिन वहां एक डर था जो दिखता नहीं था, बस महसूस होता था। एक ऐसा डर जो रात में हवा के साथ चलता था और पीपल की पत्तों की सरसराने में फुसफुसाता था। करीब 15 साल बाद आरव वापस अपने गांव लौटा था। शहर की तेज जिंदगी, कॉलेज, नौकरी सब पीछे छोड़कर वो अपने बचपन के घर में रहने आया था। उसकी माँ का देहांत हुए 5 साल हो चुके थे और पिता पहले ही उसे छोड़ चुके थे। घर अब सूना था, लेकिन मजबूरियों के कारण उसे वहीं आकर रहना पड़ा। शाम ढल रही थी जब उसकी बस गांव के आखिरी मोड़ पर रुकी। सड़क के उस पार वही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, ऊंचा, मोटा और ऐसा लगता था जैसे वो आसमान को छू रहा हो। आरव को बचपन की बातें याद आने लगी। उस पेड़ के पास मत जाना, दादी हमेशा कहती थी, वहां साया रहता है। तब वो हंस देता था, पर आज बस से उतरते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे। आरव ने नजरें फेर ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर वही था, मिट्टी की दीवारें, टूटी खिड़कियां और बरामदे में पड़ा पुराना लकड़ी का झूला जो अब भी हवा में हिल रहा था। बिला हवा के उसने झूले को रोका। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। घर के अंदर घुसते ही सीलन और धूल की गंध नाक में चुभ गई। दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे थे, 5 साल पुराने। माँ की तस्वीर अब भी वही थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से उदास लग रही थी। आरव ने बैग नीचे रखा और चारों तरफ देखा। अब यहीं रहना है, उसने धीमी आवाज में कहा। रात जल्दी उतर आई। गांव में बिजली अक्सर जाती रहती थी। 8:30 बजे अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और मोमबत्ती ढूंढने लगा। तभी सर सर जैसे कोई फर्श पर नाखून घसीट रहा हो। उसका दिल धड़क उठा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। आवाज फिर आई, इस बार उसके कमरे के दरवाजे के पास। आरव ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। वह वहम होगा, उसने खुद को समझाया। मोमबत्ती जलाकर वो बिस्तर पर बैठ गया। तभी बाहर से पीपल के पत्तों की सरसराहट आई, लेकिन खिड़की बंद थी। आरव की रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। उसने खिड़की खोली। पीपल का पेड़ दूर सड़क के पार दिख रहा था, लेकिन उसकी शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें झकझोर दिया हो। हवा नहीं थी, फिर भी आवाज थी। आरव ने खिड़की बंद की और लेट गया, पर नींद नहीं आई। रात करीब 12 बजे। टक टक टक, जैसे कोई खिड़की पर उंगली से थपथपा रहा हो। आरव उठ बैठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर टक टक टक, इस बार तेज। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन तभी उसे लगा कोई सड़क के उस पार पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है। सिर्फ एक काली परछाई, लंबी, असामान्य लंबी। आरव की सांस रुक गई। कौन हो? उसने पूछा। परछाई ने सिर उठाया और तभी पीपल के पत्ते जोर से सरसराए। अचानक बिजली चमकी और उस एक पल में जो उसने देखा, उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ काला गड्ढा था। जहां मुंह होना चाहिए था वहां बस खुला हुआ अंधेरा। आरव पीछे हट गया, खिड़की बंद कर ली। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा बाहर सुनाई देगा। सपना होगा, उसने खुद से कहा। तब उसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, नंगे पैरों की आवाज, धीमी, खींचती हुई। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई सरक रही थी। उसका गला सूख गया। वो बिस्तर से उठा नहीं, सिर्फ देखता रहा। परछाई दरवाजे के नीचे से कमरे में फैलती गई और फिर अचानक सब शांत। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ मोमबत्ती की लौ जो बिना हवा के कांप रही थी। आरव पूरी रात जागता रहा। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही वो बाहर निकला। पीपल का पेड़ वही था, शांत, निर्दोष, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कल रात वो बुदबुदाया। तभी पास से गुजर रहे बूढ़े चौकीदार रामलाल ने उसे देखा। तुम आरव हो ना? उसने पूछा। आरव चौंक गया। हाँ, आप कैसे जानते हैं? रामलाल ने पीपल की तरफ देखा। तुम्हारी माँ जैसे लगते थे तुम।